Hi guys, this is Shyam Aurya. Now I'm going to tell you vocabulary from editorial of The Hindu. Date is 17th January 2023. आज 17 तारीख है। 17 तारीख हम लोग क्या डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं। सबसे पहले द हिंदू के एडिटोरियल पढ़ते हैं, ठीक है, वो मैं कराऊंगा, ठीक है। उससे पहले कुछ चीज़ें कराने वाला हूँ, वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। हमारी एक सीरीज चल रही थी, एरर सीरीज, ठीक है, एरर सीरीज जो कि PYQ से हैं। मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने किससे लिए हैं, किरण की बुक से लिए हैं, ठीक है। बेस्ट बुक है, उसे परचेज कीजिए, सॉल्व पेपर लीजिए उसके और उसे आप सॉल्व लगाइए, आपकी देखना बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। दूसरा है, मैं बोल दूं इसके फिलअप भी लिए हैं मैंने प्रीवियस ईयर के, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ विद इन 45 मिनट। अगर आपने मुझे पूरे के पूरे 45 मिनट दिए तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। और मैं बता दूं इसमें बिल्कुल कोई दोहराए नहीं है। मैं अगर एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या है, तो मैं अपना व्यू बताऊं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो ये है कि द हिंदू का एडिटोरियल पढ़िए आप, यानी कि बुकैब सेक्शन हो, आपका इंप्रूवमेंट हो, कुछ भी हो, कहीं से कुछ नहीं जाएगा। आप प्रीवियस ईयर की कुछ बुक ले लीजिए किरण की, उसे सॉल्व कीजिए और ये पढ़िए डेली, आपको पता चलेगा कि कितना आप बेनिफिट ले पा रहे हो और कितनी चीज़ें सीख पा रहे हो, ठीक है। ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ में आ जाएगा, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो ये फालतू का ज्ञान था, अब चीज़ें सीख लेते हैं बढ़िया वाली, ठीक है। एडिटोरियल पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो एडिटोरियल में विजिट करा देता हूँ आपको। एडिटोरियल क्या है हमारा, लीडिंग का मतलब होता है नेतृत्व करना। क्या करना, नेतृत्व करना, ठीक है, यानी कि लीडरशिप फ्रॉम फ्रंट। अब सामने से लीडरशिप होगी, नेतृत्व करना है सामने से। कहाँ से, सामने से। भाई अब तक बहुत मजाक हो गया, अब सामने से होगी लीडरशिप, ठीक है। तो ये टाइटल हो गया। आगे देखते हैं। इंडिया मतलब भारत, मस्ट मोडाल है, एम्पलीफाई वर्ब है, यानी कि वृद्धि करना, आगे बढ़ाना। क्या, व्यू ऑफ ग्लोबल्स, दुनिया का, कौन सी दुनिया का, साउथ का, ठीक है। साउथ का क्यों, क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट में भारत जो पड़ता है वो साउथ में पड़ता है, ठीक है, इसीलिए। क्यों, एज प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ G20 समिट, यानी कि G20 समिट का अब इंडिया क्या है, प्रेसिडेंट है। अब उसकी अध्यक्षता में ये सम्मेलन या समिट किया जाएगा। जब समिट किया जाएगा तो हमारा जाहिर सी बनता है कि हम एशिया के रहने वाले हैं और साउथ पार्ट के रहने वाले हैं, तो उसमें उसकी व्यू बढ़ाएं और लोग देखें कि हाँ एशिया भी जो है काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। क्लियर है। और मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। समिट का मतलब सम्मेलन होता है, ठीक है, डरना नहीं है, आराम से करेंगे। एम्पलीफाई का मतलब किसी बढ़ाना, ठीक है। और तो कुछ है नहीं वर्ब इसमें जो कि टफ वर्ड हो, वो सारे एक्सप्लेन कर दिए। तो इसको एडिटोरियल पढ़, देखो टाइटल सब टाइटल दोनों ही मैंने फिनिश कर दिए। अब मैं इसको चलता हूँ लेकर के बुकैब सेक्शन पर। पहले क्या करेंगे, बुकैब फिनिश करेंगे, फिर करेंगे एरर के क्वेश्चंस, फिर करेंगे फिलअप, फिर करेंगे एडिटोरियल। अगर ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली तो आई एम श्योर ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। मैंने आपको व्यू दे दिया है और अब चलता हूँ मैं बुकैब पर, ठीक है। फर्स्ट बुकैब की बात करूँ, लीड का मतलब तो मार्गदर्शन करना, लीडरशिप करना, अहेड मतलब आगे हो तभी लीडरशिप हो जाएगी। एम्पलीफाइंग का मतलब विस्तृत करना, यानी कि बढ़ाना, इंक्रीज, मैग्नीफाई, एग्जैजरेट, ठीक है। एनविजन का मतलब तो कल्पना करना, यानी कि इमेजिन, कंसीव ऑफ या सी इन वंस माइंड, अपने माइंड से देखना, अपने नज़रिए से देखना। क्लियर है। कोलोनियलिज्म का मतलब तो उपनिवेशवाद। अब बोलोगे सर उपनिवेशवाद क्या होता है, समझ में नहीं आता। इसका मतलब हुआ एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण करना, ठीक है। शोषण का मतलब होता है किसी को परेशान करना, उनकी चीज़ें छीनना, अपने हिसाब से चलाना उन्हें, वो सारी चीज़ें। बाय स्ट्रॉन्गर कंट्री, एक मजबूत कंट्री के द्वारा, और वीकर वन, यानी कि कोई कमज़ोर कंट्री है तो उस पर एक्सप्लॉयटेशन होना, यानी कि इसको बोलते हैं कोलोनियलिज्म। यानी कि ब्रिटिश ने भारत पे क्या किया था, कोलोनियलिज्म, क्योंकि पहले वो मजबूत थे, ठीक है, अंग्रेज लोग। मेकअप का मतलब बनाना, तैयार करना,
इन्वेंट, डिवाइस, कैचअप विद। ठीक है, मेकअप का मतलब बनाना होता है, तैयार करना होता है, पूर्ण करना होता है, इन्वेंट करना, डिवाइस, कैचअप विद। अच्छा, एक कैचअप विद, ये इससे मुझे याद आया कि मैं बता दूं, मान लीजिए इसका मीनिंग बता रहा हूँ कैचअप विद का, और कैसे यूज किया जाता है ये बता रहा हूँ, बहुत आपको बेनिफिट होने वाला है। मान लीजिए ये मैं हूँ और मैं डेली पढ़ाई करता हूँ, और ये हैं आप, और आप इरेगुलर वे में पढ़ाई करते हैं, मतलब कभी कभी कर ली, कभी कभी मस्ती कर रहे हो, ठीक है, बंक मार दिया। तो इस दौरान जब बंक मारा आपने तो गैप हो जाएगा हम में और तुम में। देखो मैं कलर डिफरेंस कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला जो गैप हुआ है, ठीक है, कलर डिफरेंस हो गया। अब ये जो गैप हुआ है, इस गैप की भरपाई कैसे करोगे? तो भरपाई करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी डबल, और डबल मेहनत करने के लिए जब आप बराबरी पर आना चाहोगे तो बराबरी पर आने के लिए, ठीक है, कौन सा वर्ड का यूज करते हैं? कैच अप विद, यानी कि उनकी बराबरी पे आना। समझ में आ गया कैसे यूज होता है? और ये कई बार यूज हुआ है, ध्यान रखना, बहुत बार यूज हुआ है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? कैचअप विद बहुत बार यूज हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो आपसे। दूसरा देखिए, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन करना, खंडन करना, एटमनाइजेशन या सेपरेशन, यानी अलग अलग करना। सिंपल भाषा में बोलो तो अलग अलग करना। क्लियर है? एक्सपीडिशन का मतलब होता है शीघ्रता से, झटपट करना, प्रोसेस फास्ट इफिशिएंटली, मतलब किसी काम को बहुत जल्दी जल्दी कर देना। नेक्स्ट है इमिग्रेशन का मतलब होता है परदेश में जाकर रहना, यानी कि प्रवासी लोग होते हैं ना, दूसरी जगह जाकर रहने लगते हैं, उसको बोलते हैं। या इन माइग्रेशन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, दूसरे देश में जाकर रहना, अलग जाकर रहने लगना, वो सब कहलाता है। रेजिलियंट लचकदार बोलते हैं, यानी कि बहुत सॉफ्ट होना, झुक जाने वाला, यानी कि इलास्टिक, बाउंसी, लाइवली। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? इनके सिनोनिम हो जाएंगे। सन का मतलब होता है गिव अप करना, यानी कि छोड़ना, त्यागना। अवॉइड, एस्च्यू, ऑस्ट्रेसाइज, ये सबके इसके सबके हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। क्लियर है? अब आती है जॉन्टा। जॉन्टा क्या होता है? एक सत्ताधारी सेना। समझ में आया? नहीं आया? चलो अब समझ में आ जाएगा। सैनिक सरकार, यानी कि अभी भी नहीं आया समझ में? अब देखो सैनिक सरकार का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ मिलिट्री, एक ग्रुप ऐसा जो मिलिट्री का है। कौन सी मिलिट्री का? ऑफिसर्स, मिलिट्री के ऑफिसर्स का है। हु रूल अ कंट्री, यानी कि जो कंट्री पर रूल करते हैं, शासन करते हैं, उसको हम जॉन्टा बोलते हैं। क्लियर हो गया अब तो? फॉर्ज का मतलब बनाना, विकसित करना, भट्टी में बनाना, कैसे बनाना, वो बात एक अलग है, लेकिन बनाना। कम अप विद, जैसे कि वहाँ भी आया था ना मेकअप वाले में, इसमें भी आ गया। डिवाइस, इन्वेंट, वही सेम वर्ड है लगभग, ठीक है। एस्पिरेशन का मतलब होता है तमन्ना होना, इच्छा होना। मैं लिख देता हूँ, इच्छा, अरमान, एम्बिशन, ड्रीम, ये सब क्या हैं आपके सिनोनिम है एम्बिशन के, सॉरी एस्पिरेशन के, ठीक है। एम्बिशन के भी हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो आई होप सो बुकैब आपको क्लियर हो गई, और ये सारी बुकैब अभी हम सीखेंगे, इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, एडिटोरियल में। अब हम चलते हैं एरर सीरीज पर। किस पे? एरर सीरीज पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इसे ध्यान से समझ लिया तो ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। और मैं एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है, और जो पुराने हैं वो शेयर कर दें, और जो नए आए हैं, पहली बार सब्सक्राइब वो आए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। इससे क्या होगा? मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड नथिंग, और कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन। द स्टेटमैन हैड, कौन? स्टेटमैन हैड द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ एनी इंग्लिश डेलीज, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें नो एरर, मतलब इसमें एरर क्या है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पर सबसे पहले स्टेट्समैन क्या होता है? स्टेट्समैन जो लीडर के लिए बोलते हैं। किसके लिए बोलते हैं? जो लीडरशिप करे, ठीक है। किस चीज में? न्यूज़पेपर। अच्छा, डेलीज की मैं बात करूं, यहां पे न्यूज़पेपर के लिए बोलते हैं। ये न्यूज पेपर मतलब एक ऐसा न्यूज़पेपर जो लीडरशिप कर रहा है सबसे ज्यादा, लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट सर्कुलेशन। ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगता है, यानी कि इसमें तो एरर है नहीं,
अभी ऐसा लग रहा होगा आपको। द स्टेटमेंट हैड, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर लिखा है द लार्जेस्ट सर्कुलेशन, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब हुआ कि जैसे कि मान लीजिए 4-5 लोग हैं और इसमें 4-5 लोगों में जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो कौन है, ये वाला है, बड़ा वाला, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो, सब में ही ज़्यादा बेस्ट है टोटल में काउंट किया जाए, ठीक है। एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो मैं यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में तो यहाँ पे मैं लार्जेस्ट न लगा करके लार्जर लगाता, क्या लगाता, ठीक है, लार्जर। अब लार्जर लगता तो लार्जर के साथ कंपैरिजन किसी एक व्यक्ति से किया जाएगा, किससे किया जाएगा, एक व्यक्ति से। तो लार्जर जो है कंपैरिजन किसी एक से किया जाता है और एक होने के लिए एक वर्ड आता है जिसका नाम है एनी, ठीक है। यानी कंपैरिजन किया जाएगा किसी एक से किया जाएगा तो हमें क्या लगाना होगा, एनी। समझ में आ गया क्यों लगाना होगा। अगर मैं सबसे कंपैरिजन करूं तो सबके लिए कौन सा शब्द होता है, आप ही बताइए, ऑल। अब आइए, द स्टेटमैन हैड द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ एनी होना चाहिए या ऑफ इंग्लिश डेलीज होना चाहिए, आप ही बताइए। ऑल होना चाहिए ना चाहिए। तो समझ में आ गया इसमें एरर कौन से पार्ट में और क्यों है एरर, ठीक है। तो बी पार्ट में आपका क्या है, एरर है। तो मैंने इतनी सारी चीजें बताई, ठीक है, थोड़ा टाइम लिया बताने में, लेकिन मुझे लगता है सारी चीजें अब एकदम क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। यानी कि सेकंड पार्ट में क्या है आपका, एरर है, ठीक है। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए ना तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अ पीरियड ऑफ 6 ईयर, एक समय जो 6 साल का है। अगर मैं बात कर दूं, समय तो एक ही है, लेकिन इसके अगर अंदर के पार्ट देखूं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, वो कितने हैं, 6 है। तो इसको हमने क्या बोल दिया है, एक पीरियड बोल दिया, अ पीरियड, ठीक है। अ पीरियड मतलब ये सिंगुलर हुआ, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, आप ही बताइए, कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए या प्लूरल आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए ना। यानी कि सेकंड पार्ट में भी इसमें एरर है, ठीक है। सीजीएल के आए हुए क्वेश्चंस हैं, अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए, ठीक है। द चीफ थीप एक्सप्लेन्ड हाउ ही फ्रॉम जेल। थीप ने बताया, एक्सप्लेन किया, ध्यान देना ये पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट। कैसे है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म कैसे है, क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मैंने पहले बताया था ना, एक्सटेंट वाला रूल, मौत, कॉज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म। ऐसे ही हाउ जो है, अब देखिए, द थीप एक्सप्लेन्ड हाउ ही फ्रॉम द जेल, यानी कि क्या आना चाहिए, एस्केप्स आना चाहिए, ये पास्ट में, तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, हैज ये प्रेजेंट का हो गया, ये भी नहीं हो सकता। मेरे पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, एस्केप लगाऊं, एस्केप्ड, या हैड एस्केप लगा दूं। अब एक चीज बताइए, आपने प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा होगा, मैं बता देता हूं। एक तो पास्ट मतलब पुराना, और परफेक्ट कोई, ठीक है, और भी ज्यादा चीज कुछ ही पुरानी हो जाना। मैं सही से लिख देता हूं, ठीक है, आपको विजुअल हो, ठीक है। अब एक चीज बताइए, ये तो ओल्ड है, ये क्या है, इससे भी पुराना ओल्ड है, या ओल्डर बोल सकते हो, ओल्डेस्ट बोल सकते हो। ओल्डेस्ट लिखो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पुराना। जब सबसे ज़्यादा पुराना परफेक्ट होता है, अब सुनिए, जब चोर ने ये मुझे बताया ये बात पुरानी है, वो जेल से कैसे भागा, एस्केप का मतलब होता है भागना, ये बच निकलना, तो ये चोर बताने से पहले ही निकल चुका है ना, यानी कि जेल से निकलने का काम पहले हुआ है, वो ज़्यादा पुराना है, सबसे ज़्यादा पुराना है। तो सबसे ज़्यादा पुराने के लिए क्या लगता है, हैड वाला केस लगता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब समझ में आ गया कि हमें कौन सा इसमें वर्ड फिल करना है और क्यों करना है, बात क्यों की है, ठीक है। मैं इसे भी हाईलाइट कर देता हूँ, आपका आंसर ये है। अब नेक्स्ट पे मूव करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हेल्ड टू द बुक्स पैशनेटली। अब देखिए इसमें कौन सा वर्ड आएगा, ऑन, इन, ऑफ, अवे। मैं सबको एक्सप्लेन करता हूं भी, ठीक है, 1 बाय 1। देखिए मैं बता दूं, यहां लिख देता हूं, होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मीनिंग होता है किसी चीज का अनुसरण करना या पकड़े रखना। मैं अनुसरण यहां पे ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा तो वही लिख देता हूं, अनुसरण करना, ठीक है। और दूसरा वर्ड हो जाता है HOLD, होल्ड इन, ठीक है, इन प्रीपोजिशन है,
जिसका मतलब होता है किसी चीज पे कंट्रोल करना, ठीक है, या काबू पाना, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? होल्ड ऑफ। हो, क्योंकि होल्ड इसकी फर्स्ट फॉर्म ले रहा हूं मैं, ठीक है। होल्ड ऑफ, इसका मीनिंग होता है होल्ड ऑफ, किसी चीज को पोस्टपोन करना या टालना, ठीक है, या देर करना, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब क्या रह गया? होल्ड अवे। अब आता है होल्ड अवे, ठीक है। और होल्ड अवे का मीनिंग होता है किसी चीज को बनाए रखना, जैसे कि बनाए रखना मैं लिख देता हूं, बनाए रखना, इसका मीनिंग होता है टू रिमेन एट अ डिस्टेंस, भी बोल सकते हो, एट अ डिस्टेंस, ठीक है। टू रिमेन एट अ डिस्टेंस, दूरी बनाए रखना इस चीज के लिए आता है, ठीक है। होल्ड अवे। तो मैंने आपको ये 4 के 4 ऑप्शन एकदम क्लियर कर दिए, आप लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एकदम विजिबल हो पाए सारी चीजें। अब मुझे ऑप्शन बताइए कि कौन सा अप्रोप्रिएट है, आप खुद ही बता सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। मैं उसे ही हाईलाइट करूंगा। ही हेल्ड टू बुक्स पैशनेटली, पैशनेटली मतलब पूरी अंदर से फीलिंग के साथ उसने वो उस चीज को फॉलो करता है। होल्ड ऑन, ठीक है, क्या आएगा? होल्ड ऑन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और दूसरा करोगे तो कंट्रोल थोड़ी बुक पे, उस पे टालना थोड़ी चाहता है ऑफ तीसरा, अभी का मतलब दूर थोड़ी रहना चाहता है पैशनेटली, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। क्यों करेक्ट है समझ में आ गया होगा। दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते, वेयर दे फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, कि सबसे पहली बात तो इसमें डिड नॉट है, यानी कि पास्ट है। अगर पास्ट है तो क्या है, सही समझने की कोशिश करना। दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते, वेयर दे कम फ्रॉम, अगर मैं बोलूं कम फ्रॉम, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि वो नहीं जानते वो कहां से आए हैं, यानी कि आए पहले है ना। अगर पहले आए हैं तो हमें कौन सा टेंस यूज करना चाहिए? पास्ट परफेक्ट, क्योंकि एक पास्ट इंडेफिनिट ऑलरेडी दे रखा है। तो पास्ट परफेक्ट ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, ओनली वन ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर, ठीक है। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूं, दैट इज योर आंसर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब सीधा सीधा चलते हैं एडिटोरियल पर, ठीक है। और ये मैं ऐसे ही रहने देता हूं ताकि आपको विजिबल हो पाए। ओ नो, समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं होल्ड ऑन, यानी कि अनुसरण करना, ठीक है। और मैं इसे कर देता हूं हाईलाइट, नहीं हो पाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब सीधा हम चलते हैं, ऐसे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। अब आता है हमारा एडिटोरियल, यानी कि लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, यानी कि सामने से नेतृत्व करना। क्लियर हो गया? लीडिंग मतलब नेतृत्व करना, फ्रॉम मतलब से, फ्रंट का मतलब सामने से नेतृत्व करना, ये इसका टाइटल है, ठीक है। अभी सारी चीज समझ आएंगी। इंडिया मस्ट एम्पलीफाई, इंडिया को बढ़ानी चाहिए, एम्पलीफाई का मतलब बढ़ाना। व्यू, क्या चीज बढ़ानी चाहिए? व्यू ऑफ ग्लोबल साउथ, यानी कि जो हमारी साउथ वाली दुनिया है, ठीक है, उसका, ठीक है, व्यू बढ़ाना चाहिए। एज प्रेसिडेंट ऑफ G20 समिट के, जैसा कि अभी हम जो इंडिया जो है वो G20 समिट की प्रेसिडेंसी कर रही है, यानी कि प्रेसिडेंट है उसकी, ठीक है। उस यानी कि हमारे इंडिया के नेतृत्व में क्या हो रहा है? G20 सम्मेलन हो रहा है। समिट का मतलब सम्मेलन होता है, ठीक है। क्या होता है? समिट का मतलब सम्मेलन होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब चलते हैं हम इसके एडिटोरियल पर। द गवर्नमेंट समिट फॉर डेवलपिंग नेशंस, एक क्लॉज हो गया। कॉल्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है, एज इट्स फर्स्ट बिग लीडरशिप G20 समिट इवेंट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सेंटेंस यहां शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ, एक ही क्लॉज करके फिनिश करते हैं। द गवर्नमेंट समिट, कि गवर्नमेंट का जो सम्मेलन है फॉर डेवलपिंग नेशंस के लिए, किसकी बात हो रही है? डेवलपिंग नेशंस की, जो अभी तरक्की कर रहे हैं, उसको क्या बोला गया है? ठीक है, बोला गया है कॉल्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। इसको क्या बोला है? कि आवाज जो है ग्लोबल साउथ समिट, यानी कि हमारा सदर्न का जो पार्ट है एशिया के अंदर, इंडिया जो पड़ता है वो सदर्न एरिया में पड़ता है, यानी साउथ एरिया में, ठीक है, उसका सम्मेलन है, ठीक है, यानी कि उसके सम्मेलन में आवाज है साउथ के लोगों की, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। एज इट्स फर्स्ट बिग लीडरशिप
इसकी जो पहली है बिग मतलब बड़ी लीडरशिप, ठीक है, लेवल G20 इवेंट, यानी कि फर्स्ट बात करूँ मैं फर्स्ट यानी कि पहली बड़ी लेवल की लीडरशिप की क्या इवेंट है G20 इंडिया के अंदर, इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट सिग्नल, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा सिग्नल है। एक्सट्रीमली में बहुत इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्नल है। क्या चीज़? गवर्नमेंट समिट फॉर डेवलपिंग, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं द गवर्नमेंट। अगर मैं ग्रामेटिकली बात करूं मैं इसे रब कर देता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये आपका सब्जेक्ट हो गया डेवलपिंग नेशंस, ठीक है। द गवर्नमेंट समिट फॉर डेवलपिंग नेशंस इज एन, अब यहाँ से देखना ये सब्जेक्ट है तो ये इसकी वर्ब है, क्योंकि सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है। इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सिग्नल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल है, ठीक है। साउथ के नेशंस हैं एशिया में उनके लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट उस पे। इट इज आल्सो डिपार्चर फ्रॉम न्यू दिल्ली लुकिंग टूवर्ड्स द हाई टेबल ऑफ ग्लोबल लीडरशिप, ठीक है। एक क्लॉज यहाँ पे हो गया इन्वॉल्विंग, तो मैं इसे पहले इसको ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट इज आल्सो डिपार्चर, ये कहाँ से शुरू हुई है? न्यू दिल्ली से। लुकिंग देखा जा रहा है, टूवर्ड्स की ओर, हाई टेबल मतलब हाई लेवल की चीज़ों को और देखा जा रहा है, ऑफ ग्लोबल लीडरशिप। अब हम देख रहे हैं क्योंकि हम इवेंट जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं या उसमें अध्यक्षता कर रहे हैं, तो अब दुनिया भर की लीडरशिप के लिए हम देख रहे हैं चीज़ें, क्योंकि अब ऊंचे लेवल पे पायदान पे पहुंच गए हैं, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई। और ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई है? न्यू दिल्ली से, ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री करेंगे। इन्वॉल्विंग इट्स रिलेशनशिप विद UNSC एंड G7 द मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी टू फोकस होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसमें फोकसिंग क्यों लिखा है समझ नहीं आया, हो सकता है एरर हो गया हो। टू फोकस ऑन अ मोर जस्ट व्यू ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ टू डेवलपिंग वर्ल्ड इज बीइंग अफेक्टेड बाय ग्लोबल इनइक्विटीज, ठीक है। अब मैं क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन करूंगा। इन्वॉल्विंग जिसमें शामिल हैं इट्स रिलेशनशिप यानी कि संबंध, विद UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, P5 जिसमें 5 मेंबर है ना, ठीक है, इसीलिए P5 बोला गया है, ठीक है। एंड G7, एक G7 भी सम्मिलित है इस यूनिट में, ठीक है, या समिट में बोल सकते हैं। कौन? मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज, G7 वो देश हैं जिनकी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। टू फोकस होना चाहिए, टू फोकस ऑन क्या? अ मोर जस्ट व्यू ऑफ वर्ल्ड, कि हमें फोकस करना है कौन सी व्यू, दुनिया के कौन सी व्यू पे, हाउ टू डेवलपिंग वर्ल्ड, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेसिव मोड में है, इज बीइंग हो रहा है, पैसे में बना हुआ है, अफेक्टेड, ठीक है, थर्ड फॉर्म आ गई, जो कि अफेक्ट हो रहा है बाय द ग्लोबल इनइक्विटीज के द्वारा, असमानताएं को द्वारा। यानी कुछ नेशंस ऐसे हैं, G7 की बात करूं, इसमें मोस्ट डेवलप्ड कंट्री वो कंट्री है या इकोनॉमी है, ठीक है, आप बोल सकते हैं। और P5 की बात करूं जो कि UNSC में क्या है, आपके परमानेंट सदस्य हैं। इन सब के द्वारा जो अभी डेवलप कर रहे हैं देश, जैसे इंडिया की भी मैं बात करूं और अदर कंट्री की बात करूं, जैसे पाकिस्तान है, छोटे छोटे जो देश हैं, हाँ, जो कि अभी डेवलपिंग मोड में हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उन पर, वो उनको भी हमें साथ साथ लेके चलना है। अच्छा, इफेक्ट क्यों पड़ता है? क्योंकि ये लोग तो डेवलप्ड हो चुके हैं पहले से ही, ठीक है, इनके देश इकोनॉमी GDP सब कुछ ज़्यादा है इनकी, तो वो तो मैनेज कर जाते हैं। लेकिन छोटे छोटे जो देश हैं उनमें दिक्कत आती है, क्योंकि इनइक्विटीज़ की वजह से, असमानताओं की वजह से, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस पर। इन दिस ओपनिंग रिमार्क एट द वर्चुअल समिट, ऐसा देखो बहुत ही सेंटेंस गजब का है, अगर आप ध्यान से समझना बहुत मजा आने वाला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सप्लेन्ड द रीजन फॉर द शिफ्ट, हाउ चैलेंजेस ऑफ कोविड पैंडेमिक बोला है इन्होंने, राइजिंग प्राइसेस ऑफ फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फूड ग्रेन्स एंड इंक्रीजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैव इम्पैक्ट आर डेवलपमेंट एफर्ट्स। ये सेंटेंस, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। इन दिस ओपनिंग रिमार्क, जैसे समिट स्टार्ट हुई थी, उन्होंने स्टार्टिंग में ही रिमार्क कर दिया, ठीक है, टिप्पणी कर दी। एट द वर्चुअल, आभासीय सब सबमिट हो रहा था ऑनलाइन, उसकी बात हो रही। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे मोदी जी है ही ऐसे, उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया, जो रिमार्क किया उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया, रीजन, उसका कारण, फॉर द शिफ्ट, कि ऐसा बदलाव क्यों हो रहा है, इनइक्विटी क्यों है,
G5 अब G7 समिट, G7 की जो कंट्री हैं या P5 हैं वो इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं, अदर कंट्रीज आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, सारी चीज़ें उन्होंने बताया। हाउ चैलेंजेस, जो चैलेंजेज हैं, चुनौतियां हैं ऑफ कोविड पैंडेमिक की, ठीक है। राइजिंग प्राइसेज ऑफ फ्यूल, जो पैसे बढ़ रहे हैं फ्यूल, ठीक है, प्राइसेज यानी कि राइजिंग मतलब बढ़ते हुए, प्राइसेज मतलब पैसे, ऑफ फ्यूल यानी कि ईंधन के जो पैसे बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर के पैसे बढ़ रहे हैं, एंड फूड ग्रेन्स जो खाने का अनाज है उनके पैसे बढ़ रहे हैं, एंड इंक्रीजिंग जियोपॉलिटिकल यानी बढ़ती हुई भौतिक यानी कि भूगोलिक राजनीति टेंशंस क्रिएट करती है, ये टेंशंस बढ़ रही है। हैव इम्पैक्ट जिसका असर पड़ा है, आर डेवलपमेंट एफर्ट्स जो हमारे यानी कि हम जैसे जो डेवलपिंग कंट्री है उनकी जो कोशिश करते हैं उन पर सबसे बड़ा असर पड़ा है। किस चीज़ का? फ्यूल प्राइस बढ़ना, फर्टिलाइजर प्राइस बढ़ना, फूड ग्रेन प्राइस बढ़ना, इंक्रीजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इसलिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी बढ़ रही हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या कर दी? एक्सप्लेन कर दी रिमार्क करते हुए, ठीक है। तो देख रहे हो ये चीज़ है, मतलब जाते ही ताबड़तोड़ एकदम बोल देना और बोलना, डरना नहीं है एकदम, इनकी बात ही अलग है मोदी जी की, ठीक है। आगे देखें, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर टू स्पोक ऑफ इंडियाज नीड टू एनविजन टू कॉमन फ्यूचर विद ग्लोबल साउथ एंड एक्नॉलेज इंडियाज कॉमन पास्ट विद द ग्लोबल साउथ मैनी ऑफ whom हैव सफर्ड कॉलोनियलिज्म। अब सेंटेंस यहाँ से यहाँ देखना, बड़ा मजा आने वाला है। और एक्सटर्नल मिनिस्टर हमारे जयशंकर क्या कहना है, मतलब कटाक्ष करते हैं ना, जो दूसरों की बात काटते हैं उसकी बात ही अलग है, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स कौन है हमारे? एस जयशंकर। टू मतलब भी, यहाँ पे भी के लिए आया है, एडवर्ब है, ठीक है। स्पोक मतलब वर्ब है, बोले, ऑफ इंडियाज नीड इंडिया की जरूरतों के बारे में, टू एनविजन का मतलब होता है, एनविजन का मतलब होता है विचार करना, सोचना, कल्पना करना, ये सारी चीजें। अ कॉमन फ्यूचर, किसके? एक कॉमन फ्यूचर, हम सभी देशों की बात कर रहे हैं। विद ग्लोबल मतलब साउथ वाली दुनिया की बात कर रहे हैं, एशिया के साउथ की, ठीक है। एंड एक्नॉलेज जानकारी होना इंडियाज कॉमन पास्ट, ठीक है, इंडिया के जो कॉमन पास्ट रहा है, सब जो समस्या इंडिया में रही है वो अदर कंट्री आसपास के हमारे जो भी हैं, जैसे श्रीलंका है, नेपाल है, ठीक है, तो चाइना है, चाइना तो हालांकि काफ़ी डेवलप्ड है, और भी जो हैं, ठीक है, छोटे छोटे कंट्री, पाकिस्तान मान लीजिए आप, ठीक है, म्यांमार मान लीजिए, तो इनकी सबकी बात चल रही है। विद ग्लोबल साउथ, ठीक है, ग्लोबल साउथ मैनी ऑफ whom जिसमें से हैव सफर्ड जो सफर्ड हुए हैं कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या बताया था कि जो मोस्ट पावरफुल कंट्री होती है या स्ट्रॉन्ग कंट्री होती है तो वो दूसरे पे क्या करती है? कंट्रोल कर लेती है, फिर उसका शोषण करती है, उसे बोलते हैं हम कॉलोनियलिज्म। जितने भी आसपास के साउथ की जो दुनिया है उस पर कंट्रोल किसका रहा था? ब्रिटेन का रहा था। तो ब्रिटेन ने उन्हें अच्छे से लूट लिया, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन्हीं का पड़ा है, वो सफ़र हुए हैं इस चीज़ से, ठीक है। लेकिन अब देखिए उन लोगों ने अपनी जीडीपी और कंट्री को कैसा कर दिया है, एकदम बेहतर कर लिया है, ठीक है। हम लोग अभी पीछे हैं बहुत, इस तरह की बात कर देते हैं ये लोग। ओवर 10 डिफरेंट सीजन्स इंडिया एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 125 कंट्री ऑफ द 134 हैड मेकअप G77 agreed to that key is issue including the fragmentation of international landscape, shortage in grain export, oil, gas, fertilizer as a result of the Ukraine war, terrorism, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ। अब ये किन किन चीज़ों की बात कर रहे हैं हम लोग, ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओवर 10 डिफरेंट मतलब 10 अलग अलग सेशन की बात करूं मैं, इंडिया एंड रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया हो या इसके रिप्रेजेंटेटिव हो, ऑफ 120 कंट्रीज, कौन कितने? 125 देशों की, ठीक है, ऑफ 134, ठीक है, ऑफ 134 डैट मेकअप, जिन्होंने मेकअप किया, बनाया क्या? G77, जिस पे एग्रीड किया, ठीक है। अलग अलग 10 सेशनों की बात चल रही है, 10 सेशनों में ऐसा हुआ है डैट द की इशू, जो मेन इशू था, मेन चैलेंजेस था, इंक्लूड है इसमें फ्रेगमेंटेशन मतलब इनका खंडन जो अलग अलग किया गया है, क्या? ऑफ द इंटरनेशनल लैंडस्केप, जो आपकी ज़मीन है इंटरनेशनल लेवल पर कैसे कैसे अलग किया गया है, ठीक है। और एक तो इन्होंने ये वाला पॉइंट उठा दिया जिसमें G77 की बात हुई तो सारे लोग इसमें एग्री भी कर रहे थे,
ठीक है, यानी कि जिसमें अब उन्होंने कौन कौन सी बातें बढ़ा दी, जैसे शॉर्टेज, कमी होना, किसमें, ग्रेन एक्सपोर्ट में, बहुत सारे कंट्री जो हैं उनमें ग्रेन नहीं हो पाता तो दिक्कत होती है उन्हें खाने पीने की, ऑयल की एंड गैस की, खाद की, फर्टिलाइजर की, एज ए रिजल्ट ऑफ यूक्रेन वॉर। ये सब की चीज़ की शॉर्टेज क्यों पड़ी? क्योंकि यूक्रेन में क्या लगता है आपको कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे सारी चीज़ अवेलेबल है? नहीं, क्योंकि जब से युद्ध चल रहा है तब से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, ठीक है। उसकी ये सारी चीज़ें लगा दी इन्होंने। और टेररिज्म, फिर बोला इन्होंने कि टेररिज्म की भी बात है। टेररिज्म सबसे ज़्यादा फेस कौन करता है? हमें लगता है कि इंडिया ही फेस करता है, आए दिन यहाँ पे झंझट चलता रहता है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। मतलब अपनी पीछे से भी बात लगा दी, दुनिया को लेकर के भी चल रहे हैं और प्लस अपनी भी बात कर देते हैं, टेररिज्म, ठीक है। इंडिया के अंदर और कोई इशू नहीं है, अगर टेररिज्म खत्म हो जाए ना तो बहुत शांति आ जाए, और बहुत कुछ है इंडिया के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, सेंटेंस यहाँ ओवर होता है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ऑफ नोट वॉज मिस्टर मोदीज पुश फॉर ह्यूमन सेंटर ग्लोबलाइजेशन काउंटरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड्स व्यू ऑफ एक्सपीडाइटिंग क्लाइमेट चेंज गोल एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, ensuring immigration and work mobility for skilled populations of the global south and resilient renewable energy access। क्या मतलब घुमा घुमा के ऐसे हर तरह की बात करते हैं ये लोग। देखिए, ऑफ नोट, नोट देने वाली, ध्यान देने वाली बात है। मिस्टर मोदी इज पुश, उनका जो पुश था यानी कि इफर्ट था, पुश का मतलब यहाँ पे इफर्ट के लिए, ह्यूमन सेंटर मतलब ह्यूमन को केंद्रित था वो ह्यूमन पर, ग्लोबलाइजेशन काउंटरिंग, इन्होंने ग्लोबलाइजेशन को काउंटर किया, द फर्स्ट बर्ड्स मतलब पहली दुनिया, व्यू ऑफ एक्सपीडेटिंग का मतलब तेजी लाना है, जैसे क्लाइमेट चेंज में तेजी आ रही है गोल, उसको लेकर के हमें ध्यान रखनी है चीज़ें, एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, हालांकि जैसे कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो आपकी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और भी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो इसमें हम चीज़ें कैसे डेवलपमेंट की, ऐसा नहीं डेवलपमेंट करें तो वो चीज़ें हमें मिल जाएं फ्री फोकट में, ठीक है। डेवलपमेंट के नाम पे हमें क्या मिले, ग्लोबल वार्मिंग मिले और चीज़ें, कार्बन एमिशन ज़्यादा हो रहा है वो मिले, तो ये चीज़ क्या है, ठीक नहीं है। एक तो इन्होंने ये वाली बोल दी। दूसरे, एंश्योरिंग, ये सुनिश्चित किया, माइग्रेशन का मतलब जैसे एक जगह से दूसरे जगह पर रहने लगना, यानी प्रदेश में जाकर रहने लगना, एंड वर्क मोबिलिटी, दूसरी बात उन्होंने क्या बोली है, ह्यूमन को भी सेंटर में रख करके वर्क मोबिलिटी, यानी कि काम एक जगह से दूसरे जगह जाना, मोबिलिटी का मतलब चेंज हो, यहाँ से वहाँ जाना, फॉर स्किल्ड पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन ऐसी है जो क्या कहते हैं स्किल है उसके पास, तो जरूरी थोड़ी इंडिया में वर्क करे, अमेरिका में जा सकता है, किसी अदर कंट्री में जा सकता है, ठीक है, वो चीज़ बताना चाह रहे हैं। ऑफ साउथ, ग्लोबल साउथ मतलब जो साउथ के देश हैं, ठीक है, हमारे एशियन साउथ की बात हो रही है, अगर उसके देश हैं उसमें घूमे, उसकी भी बात की गई है। अब ऐसा नहीं है कि यूरोप में जाके चला जाए, कॉन्टिनेंट ही छोड़ दे, तो ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि अपने यहाँ भी काम मिल सके। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई आदमी अमेरिका जाना चाहे, दूसरी जगह भी अगर देश जो है डेवलप्ड होंगे तो वहाँ भी लोग जाएंगे। एंड रेजिलिएंट मतलब लचीलापन होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेस में, ऐसा नहीं है बहुत ही महंगी रिन्यूएबल एनर्जी पड़ रही है तो उसे लोग ले ही नहीं पा रहे हैं, ऐसी कंट्री हैं, लेकिन वो उसमें बहुत थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए जिससे कि हर देश उसे एक्सेस कर पाए। क्या कर पाए? एक्सेस कर पाए। एक्सेस का मतलब उसे प्राप्त कर पाए, उसका यूज कर पाए, जिससे कि कार्बन एमिशन क्या हो, कम हो। हर चीज़ हमें डेवलपमेंट के नाम पर ही नहीं तोलनी है, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर तोलेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें हमें क्रिएट होंगी। आगे देखिए, मैं इसे रब करता हूँ पहले, यहाँ से देखिए, द समिट अपीयर्स टू मार्क आ रीसेट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आउटलुक इन इट्स ईयर एज G20 प्रेसिडेंट, वन विच हैज़ मेड द गवर्नमेंट reclaim true meaning of non-alignment in wake of Ukraine war where it refused to take sides। ठीक है, यहाँ सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ। अब देखें, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ से कि द समिट, जो समिट है, अपीयर्स लगता है, टू मार्क अ रीसेट, कि उन्होंने अपनी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आउटलुक, जो बाहर से हमें दिखाई दे रही है फॉरेन पॉलिसी अभी, उसमें क्या कर रहे हैं, वो रीसेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं इन इट्स ईयर G20 प्रेसिडेंट, यानी G20 समिट के प्रेसिडेंट हैं, इसलिए अपनी जो आउटलुक पॉलिसी है, ठीक है, उसे चेंज कर रहे हैं। वन विच हैज़ मेड गवर्नमेंट, एक जिसने गवर्नमेंट को किया है रिक्लेम, दावा, ट्रू मीनिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इन्होंने कहा कि हम नॉन अलाइनमेंट
जिसका मीनिंग होता है गुट निरपेक्षता। अब बोलोगे गुट निरपेक्षता क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी कंट्री से हु आर नॉट अलाइंड विद द अदर पीपल, यानी किसी दूसरे व्यक्ति से हम क्या है, जुड़े हुए नहीं हैं। पीपल बोल दो, कंट्री बोल दो, ठीक है। या ट्रीटी नहीं किया हमने, संबंध यानी कि साइन नहीं किया है हमने कि भाई हम तुम्हारे युद्ध होगा तो साइन वो हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं किया है। इसको कहते हैं नॉन अलाइनमेंट, ठीक है। इन बेक ऑफ, किस चीज को ध्यान में रखते हुए? यूक्रेन वॉर को ध्यान में रखते हुए। वेयर इट रिफ्यूज टू टेक साइड्स, जहां पे इसने क्या कर दिया था, उसकी साइड लेने को मना कर दिया था, ठीक है। क्योंकि साइड लेंगे तो फिर मैटर ज्यादा बढ़ जाएगा। हर कंट्री अपनी चालाकी में रहता है, ठीक है, और किसी को वो नुकसान नहीं चाहता, कोई भी कंट्री। और कोई थोड़ा वैसा है तो बात अलग है भाई। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात कर रहा हूँ, फॉर एक्सटर्नल अफेयर मीनाक्षी लेखनी विजिट टू क्यूबा में विजिट किया, ठीक है। एज इट टुक ओवर G77 चेयरपर्सनशिप G77 की चेयरपर्सनशिप रही वो, अध्यक्षता की। आ ग्रुपिंग इंडिया हैज सन, ए ग्रुप जो है इंडिया हैज सन का मतलब होता है गिव अप कर देना, छोड़ दिया उसे। क्या कर दिया? छोड़ दिया। आगे देखिए यहां से, एंड इन्विटेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, और इजिप्ट के प्रेसिडेंट को इन्विटेशन दिया। NAM को फाउंडर एंड, देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। एंड द इन्विटेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट के, ठीक है, उनको इन्विटेशन दिया। जैसे इन्होंने छोड़ा क्या G77 ग्रुप को, तो इन्विटेशन इनको दिया। NAM, इसका मीनिंग हुआ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फाउंडर, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फाउंडर है इसके ये। एज रिपब्लिक डे पर क्या है, चीफ गेस्ट वर सिग्निफिकेंट टू, और चीफ गेस्ट भी हैं जो कि सिग्निफिकेंट टू, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अब क्यों महत्वपूर्ण है ये अभी हम आर्टिकल पूरा पढ़ेंगे एडिटोरियल, तभी समझ में आएगा। आगे देखिए, वन नोट वर सम ऑफ सबमिट्स एक्सक्लूजन, एक नोट देने वाली बात है, नोट करने वाली। वर सम ऑफ सबमिट्स, ठीक है, वर मतलब थे, सम मतलब कुछ, सबमिट्स मतलब इसके जो सम्मेलन हुए उसके, एक्सक्लूजन मतलब बाहर, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, उस जो भी समिट हुए हैं उसमें कौन कौन बाहर है? पाकिस्तान है और अफगानिस्तान बाहर है। क्योंकि आप जानते ही क्यों बाहर है, इनकी कंडीशन क्या है और ये किस हिसाब से सोचते हैं। और वन नोट वॉज द इंक्लूजन ऑफ म्यांमार, ठीक है, एक ध्यान देने वाली बात है, इसमें म्यांमार इंक्लूड है। हु जॉन्टा रिजीम हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन अभी तक उसकी जॉन्टा रिजीम मतलब शासन, रिजीम का मतलब शासन, हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड, अभी तक नहीं पहचाना गया कि वहाँ पे क्या कहते हैं, सेना की, जो सेना की सरकार है, ठीक है, सेना वहाँ पे शासन कर रही है, ठीक है, ये चीज़ अभी सामने नहीं आई है। जिस तरीके से वहाँ पे अफगानिस्तान है और पाकिस्तान में इस तरह से चलता है, लेकिन वहाँ पे नहीं आई, लेकिन इसलिए उसको इंक्लूड किया म्यांमार को, ठीक है, समिट में। हुज, ये तो हो गया था। विच इंडिया हैज चूजन टू फॉर्ज अ क्लोजर टाई, जिसने कोशिश की या पसंद किया, चूज करना या चूज कर लिया है, चूजन फॉर्ज मतलब बनाने के लिए, क्लोजर टाई इनसे क्लोज रिलेशन बनाने के लिए। साउथ एशियन में है ये सारे, ठीक है, कंट्री, तो इनसे क्लोजर टाई बनाने की कोशिश कर रही है इंडिया। इट इज होप्ड, ऐसी आशा है, डेट द कलेक्टिव साउथ अंडरस्टैंडिंग of global issues will lead to more inclusive meetings at the summit level, particularly with reference to South Asian and subcontinent regional problems। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इट इज होप, ऐसी आशा है, डैट की कलेक्टिव साउथ अंडरस्टैंडिंग मतलब साउथ के जितने भी देश हैं, ठीक है, उनकी ग्लोबल इशूज है, साउथ ग्लोबल इशूज की बात हो रही है। विल लीड, जो कि लीड करेंगे, नेतृत्व करेंगे, टू मोर इंक्लूसिव, जिसमें जोड़ा जाएगा मीटिंग्स में, एट समिट लेवल पे, ठीक है, जो शिखर सम्मेलन हो रहे हैं उस लेवल पे, पर्टिकुलरली यानी कि विशेष तौर पर, विद रेफरेंस, जिसको रेफरेंस दिया, टू साउथ एशियन, जो साउथ एशियन कंट्री हैं, एंड सब कॉन्टिनेंट मतलब उप महाद्वीप, रीजनल प्रॉब्लम, जो साउथ एशियन की रीजनल प्रॉब्लम हैं उनको टैकल किया जाएगा, अंडरस्टैंड किया जाएगा, क्योंकि वही सारे देश इसमें लगभग क्या करेंगे,
पार्टिसिपेट करेंगे या हिस्से लेंगे, ऐसे बोल सकते हो। इट इज आल्सो ऑफ नोट दैट द ग्रुपिंग डिड नॉट रिलीज अ कॉमन और ज्वाइंट स्टेटमेंट एंड मच ऑफ द नैरेटिव ऑन आउटकम इज बिल्ट ऑन व्हाट मिस्टर मोदी एंड मिस्टर जयशंकर सेड। ठीक है, अब यहाँ से समझने की कोशिश करना, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ बहुत मज़ा आने वाला है। चीज़ें अगर समझने की कोशिश करने लगे आप तो अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। इट इज़ आल्सो, ये भी ऑफ नोट ध्यान देने वाली बात है, डैट द ग्रुपिंग, जो ग्रुपिंग हो रही है, डिड नॉट रिलीज, इसने रिलीज नहीं किया अ कॉमन और ज्वाइंट स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है कि जितने की जो कॉमन देश हैं साउथ एशियन के, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि हम ऐसे ऐसे ध्यान देने वाले, ऐसा कुछ नहीं किया। एंड मच ऑफ द नैरेटिव, जितना भी बोला गया है इस पे, आउटकम्स, जो इसके रिजल्ट हैं, इज बिल्ट, जो बनाए गए हैं, ठीक है, व्हाट मिस्टर मोदी एंड मिस्टर जयशंकर सेड, जो इस पे भी जितने भी आउटकम्स आने हैं, जो मोदी जी ने, जयशंकर जी ने जो भी बोला है, ठीक है, उस पे, ठीक है, ऐसी जो भी आउटकम्स आने वाले हैं उन्होंने, और या फिर जुड़ करके दूसरे देशों के साथ ग्रुपिंग जो की है, उसके कोई भी इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दिए कि हम ऐसा ऐसा टैकल करने वाले समस्याओं के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बहुत ही घुमा फिर के बातें की जा रही हैं। ठीक है, एकदम जब बाद में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी किस चीज़ को टैकल करना है। फॉर इंडिया टू बी हर्ड, इंडिया को ये सुनना चाहिए एज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ एट G20 सम्मेलन जो हो रहा है उस पर ग्लोबल साउथ यानी जो साउथ वाली दुनिया है उसकी आवाज़ सुननी चाहिए। ठीक है, आगे इट मस्ट रिफ्लेक्ट, ये क्या असर पड़ेगा इस पर, ऑन द एस्पिरेशन, जो इनकी इच्छाएं इरादे हैं, ऑफ अदर नेशंस, दूसरे देशों के, ठीक है, एंड एम्पलीफाइंग दैम, उन्हें हमें बढ़ानी है एज द ट्रू लीडर ऑफ डेवलपिंग, हम एक ट्रू लीडर की फॉर्म में डेवलपिंग करते हुए वर्ल्ड को एट G20 समिट पर लेटर दिस ईयर, इस साल के बाद भी हमें जो अपनी साउथ एशियन वाले कंट्री हैं उनको लेकर के हमें डेवलपिंग चीज़ों पे या डेवलपिंग कंट्रियों पे क्या करना है, लीडरशिप करनी है, ताकि उनकी प्रोग्रेस करे सकें। और जो समस्या है, टेररिज्म की समस्या है एक दूसरे पे, ठीक है, पाकिस्तान जैसे टेरर फैलाता है, आए दिन हमले करता रहता है, इन समस्याओं को एक दूसरे से मिल करके हम क्या करें, सॉर्ट आउट कर पाएँ, समस्या को हल कर पाएँ। ठीक है, इस साल के बाद भी, ठीक है, लेटर दिस ईयर यानी इस साल के चलो हम सबमिट कर रहे हैं तो लोग सब आ गए, मिलजुल के बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, इस साल के लेटर दिस ईयर, इसके बाद भी ऐसा हो। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें, पूरा एडिटोरियल। आई होप सो आपने पूरा का पूरा एडिटोरियल एंजॉय किया होगा, और जिन्होंने एंजॉय किया, ठीक है, यानी समझने की कोशिश की, जैसा भी मैं बता पाता हूँ, आप लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो तो मुझे तो फ़ायदा होगा ओबियसली, इसीलिए मैंने थैंक्स बोला, और आप लोगों के लिए भी फ़ायदा होने वाला है ज़बरदस्त तौर पे। ठीक है, मैं फुल एफर्ट डाला हूँ, और कोई भी चीज़ें आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, ताकि मैं आपकी चीज़ों के अकॉर्डिंग जो मेरा सेशन है वो हो पाए, आपके लोगों के अकॉर्डिंग एक्चुअली, और आपको लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, ये मैं अपनी कोशिश में रखता हूँ। और आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब चैनल को, नए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।